काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर। अगर स्वस्थ हैं तो तभी तो कुछ कर पाएंगे। और फिर अगर मान ले मैं 70 साल की हूँ तो क्या भगवान जी या कोई भी सिस्टम ये कहता है कि अब तू 70 साल का हो गया है तो बैठ के खा। और अच्छे खासे हाथ पैर हैं, इनको बैठ के जब खाओगे तो इनको भी तुम बेकार कर दोगे। तो जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं ना, उनको चलाओ। सबसे पहले ये कि स्वस्थ रहोगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे। और नहीं तो आजकल क्या है कि बस किसी के घुटने, किसी की कमर, किसी का कुछ और किसी का कुछ। हालांकि मेरे को भी बीच में सभी को पता है कि प्रॉब्लम आई थी डिस्क की, बिल्कुल ऐसे बैंड आ गया था। तो आरसीएम के न्यूट्रिशन खाने से अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो हम तो सबको यही बताते हैं कि क्यों डॉक्टरों के घर क्यों कर रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ खा लो कि जो खुद भी स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे अपना। और डॉक्टरों की दवाइयों में क्या है, मैंने कहा सारा केमिकल तो है, हमारे सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया वो मतलब मैंने कहा भाई आईडी लगाओगे तो 4.5 का पड़ेगा गामा ओरिजिनल, और अगर नहीं लगाओगे तो मैंने कहा 600 का पड़ेगा। तो मैंने कहा आईडी लगाने में क्या दिक्कत है, आईडी लगा लो, कहीं ना कहीं से तो खा ही रहे ना। तो मतलब वो सन रह गया, मतलब 500 का भी नाम सुन के उसको ये हो गया कि मतलब पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, लोग तो 500 का ही नाम सुन के सन रह गए। कोई 10,000 या 5,000 की तो बात ही नहीं है। और सबसे पहले जो घर की जो जिम्मेवारी होती है तो एक गृहिणी पे ही होती है ना। अगर वही बीमार हो गई तो सारा घर बीमार हो गया, क्योंकि पूरा घर वही संभालती है। पति देव के ड्यूटी जाना, बच्चों का स्कूल जाना, तो सब पूरी हुए। अगर वही बीमार हो गई तो मैंने कहा अगर तुम अपनी बीवी के लिए अगर 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते ना, तो मैंने कहा फिर तो भविष्य में तुम कुछ नहीं कर सकते। उनका क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने की जो दवाई है थायराइड की 150 रुपये की आती है, तो मैं 500 की क्यों खाऊं। तो मैंने कहा कब से खा रहे कि टाइम तो बहुत हो गया। तो मैंने कहा कोई फ़र्क कि नहीं, जब खाते हैं तब तक फ़र्क रहता है, जब छोड़ देते हैं तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा खा के, फ़र्क कहाँ से पता। और जिस लेडीज़ की मैं बात कर रही वो कह रही कि मैं 28 साल से जो है बीपी की दवाई खा रही हूँ, 28 साल से। उसको भी मैंने बताया अपने न्यूट्रिशन के बारे में, मैंने कहा ये चीज़ खा लो। वो बोलती है अब इतने साल से खा रहे हैं, इतनी दवाई 4-4, 5-5 टैबलेट एक दिन में खाते हैं, तो मैंने कहा सबसे निजात मिल जाएगी। आप खाना शुरू तो करो, अगर विश्वास ही नहीं है तो चाहे तुम अमृत भी खा लो, वो भी नहीं करेगा, है ना। विश्वास के साथ खाओगे तो जहर भी काम करेगा, है ना। तो लोगों की समझ में जो है, क्योंकि एक तो हमारे साथ शायद ऐसा है, मेरे को महसूस होता है कि अभी हमारा कोई लेवल नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं इनका काम धंधा तो है नहीं, झोला उठाया चल पड़े, है ना। और सबसे बड़ी बात, ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहे लोग कि जहाँ अच्छा खासा पैसा इनकम लगती है ना, उसको लोग बढ़ावा देते हैं। और हमारा ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जीरो से जो हीरो बनाता है उसको कोई ध्यान नहीं देता। और सबको पता है कि बिगड़ करे, बिगड़ मेहनत करे, कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। अब क्या है कि एक बंदा ऐसा भी है कि वो कहता है कि मुझे 8,000 मिलते हैं महीने के, उसमें ही हमारा गुजारा होता है। तो भाई ऐसे में गुजारा हो रहा, तो मेरे भाई 2 साल हो गए मेरे साथ में तुमने आईडी लगाई थी। फिर उसका ये सवाल था कि अच्छा कि मैडम पहले आप ये बताओ कि आपको कितने मिलते हैं। मैंने कहा मेरे को 1 नहीं मिलता, या मेरे को इतने 1,000 मिलते हैं। उसका मिलने से और पैसे कोई मायने नहीं रखते। सबसे पहले हमारे लिए जो है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है। शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे ही। दुनिया भर का कबाड़ा खाओगे, लोग क्या है कि जी आपका तेल जो है 200 रुपये किलो है और हम तो 150 रुपये किलो का खाते हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे महंगा है, बैठ के बात कर ले, हम बताएंगे कि वो क्यों महंगा है। भाई तेरा है, तेल है, लाए और खाए, बीमार हो गए, डॉक्टरों पे गए, दवाई खा ली। डॉक्टरों के पास हमारा इसलिए महंगा है कि सबसे पहले जो है हमारा हेल्थ कार्ड जो है कम से कम एक तो 100% ओरिजिनल है ना। और 12-13 बीमारियों में काम कर रहा है। अगर
12-13 बीमारी में भी अगर काम ना करे और वो किसी भी चीज़ में काम कर रहा है तो ये सोचो ना कि हमें 200 का भी कहाँ पड़ेगा, बहुत कम का पड़ेगा। ऊपर से आपको जो रिटर्न जो कमीशन मिल रहा है फिर कहाँ का महंगा। लेकिन जानकारी लेने से लोग पहले ही मना कर देते हैं कि महंगा है। तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल भी क्या, जैसे कि अब सिस्टम में बोलते हैं कि हम 2-4 जगह, जैसे हमारे स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोलते हैं कि मैं इतने बंदों पे गया तब इतनी ज्वाइनिंग मिली। हमारा क्या है कि हम 2-4 आदमियों से मिलते हैं और घर बैठ जाते हैं, उनका निरोधा जी है ना। तो अगर मेहनत करें, कोशिश करें तो हर जगह जो है हार नहीं माननी चाहिए, है ना। आदमी को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो कभी न कभी तो या तो फिर जैसे बोलते हैं कि या तो 45 साल घिस लो या अच्छे से बढ़िया से 5 साल घिस लो, क्या दिक्कत है। 45 साल में 5 साल में तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने ये भी देखा, क्योंकि जब मैंने ये सिस्टम 5 साल पहले भी करा, सीखा है हमने, और जो चीज़ मैंने ये 2 साल में सीखी है वो मैंने 5 साल में नहीं सीखी। क्योंकि उसका सेमिनार होते थे तो उसमें जो क्या है कि नए जो डिस्ट्रीब्यूटरों का तो कभी नंबर ही नहीं आता। अब क्या है, जूम के माध्यम से जैसे महिलाओं की मीटिंग हो रही है, रान देना वैसे सीख रहे, या जैसे आप ये होम मीटिंग हो रही, या छोटे छोटे वेबिनार हो रहे, तो सीखने वाला बंदा कहीं से भी सीखेगा। जैसे आप स्कूल ही ले लो, आजकल सबने क्या सीख रखा है कि हिंदी मीडियम जो थे सबने छोड़ दिए कि पढ़ाई नहीं होती। सब महंगे से महंगे स्कूल में, क्यों, पहले भी फौज थी, या जो हिंदी मीडियम के जो पढ़े हुए बच्चे थे, क्या वो पहले अफसर नहीं बनते थे, या पहले कर्नल नहीं थे, या पहले मेजर नहीं थे, वो ज़्यादा थे, वो ज़्यादा थे, पहले वाले ज़्यादा थे। तो मतलब लोगों ने ऐसा सीख लिया कि मैं बोलते रही कि हिंदी स्कूल सब बंद हो गए, सब इंग्लिश वाले बन गए। तो मेहनत तो सर कहीं भी करनी पड़ेगी। रही मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी, मैंने भी जब ये सिस्टम दोबारा ज्वाइन करा, पहले भी किया था, पहले तो दीदी का बेटा आया, चलो आ गया घर में, तो फिर ये नारायण आओ तब लिया था। लेकिन दोबारा मैंने एंट्री इसमें करी क्योंकि उस समय भी ये जो हेल्थ कार्ड है हमारा, और 2 साल से खा रहे, 2 साल से पहले जो मेरी हालत थी, इतना मतलब ऐसा था कि बहुत शरीर ऐसा लगता था कि एकदम बिल्कुल बेकार। और जब से अपना हेल्थ कार्ड खाना शुरू करा, गामा और इनॉल खाना शुरू करा, अब ये देख लो कि इतनी बीमारियां, ऐसी गैस, नसों की, हड्डियों की, तो कम से कम हम पैसा तो बाद में देखें, लेकिन जो पैसा हम डॉक्टर को पूछ रहे हैं या डॉक्टर पे लगाते हैं वो भी बच गया, अपना शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं दर्द नहीं है, कहीं हड्डियों में नहीं है, कहीं नसों में नहीं है, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो काम तो वही करना है जो कर रहे हैं, लाओ खाओ और बताओ छुट्टी, और क्या करना है, यही तो है। और आरसीएम के प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त हैं कि जिसके माइंड के कंप्यूटर में घुस गए ना, मान लिया देखो जैसे हम हैं, जब ज्वाइनिंग ली थी उस समय थोड़ा कम रहा होगा, बीच में हमारा हेल्थ कार्ड जो 220 का भी हुआ, लेकिन हमें पता है कि जब 220 का भी क्या, वो 250 का भी पहुँचेगा। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम ज़्यादा ना खा के हम कम खा लें, लेकिन खाना हमें वही है, क्यों, कि हमें स्वस्थ रहें, जहर क्यों खाएं। और एक ना एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा कि दुनिया की समझ में तब आएगा जब, जैसे हमारे छाबड़ा जी बोलते हैं कि डिप्लोमा लगेगा और 1.5 लाख इसमें जब फीस होगी, तब लोग बात उसमें ज़्यादा महत्व देके तब एंट्री लेंगे, तब अच्छा लगेगा लोगों को। अभी तो ये है कि जी 2000 का सामान ले लो, फ्री में मिल रहा ना, फ्री में मिल रहा, उसका कोई वो नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं। हम तो सबसे यही बोलते हैं कि तुम आके तो देखो इस सिस्टम में क्या नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है। और कुर्सी के लिए जैसे नेता लोग राजनीतिक में गोलियां चल रही हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कुर्सियों के लिए कितना लड़ते हैं लोग। तो यहाँ आके तो देखो, यहाँ तो तुम्हारी कुर्सी भी एक तरफ मान सम्मान सब कुछ मिलता है।
और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ऐसा सिस्टम कहीं है ही नहीं, ना कभी होगा। इतनी बढ़िया और ज़बरदस्त चीज़, मतलब उसमें सिस्टम में तब भी लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो वही है बस। लेकिन हमने तो खाना है, जैसे कि बोलते हैं कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, चाहे वो हर महीने थोड़ा थोड़ा ही बढ़े, लेकिन छोड़ना नहीं है। जब तक जिंदे हैं तब तक करेंगे, पैसा आए या ना, सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू।